नमस्कार दोस्तों, जय जय राम, जय श्री राम। कहा जाता है कि राम नाम में बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। राम नाम लिखने से, बोलने से सारे के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप भी कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर ही टाइप करिएगा। लेकिन मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जैसा अयोध्या राम मंदिर का निर्माण पिछले कई सालों से चल रहे थे, लेकिन अब अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। जैसा सोचा गया था उससे भी बेहतर, बहुत ही जबरदस्त जो है भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन कोई भी मंदिर का जब निर्माण होता है, उस मंदिर को बनाए जाते तो जब तक उसका उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं हो, जब तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होता है, तब तक वह मूर्ति नहीं रहती है। उस मूर्ति में भगवान का वास नहीं रहता है। उस मूर्ति मिट्टी का ढेर, पत्थर जैसे रहता है। लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाता है, उस दिन से उस मूर्ति में भगवान का वास हो जाता है। इसलिए भगवान राम की जो मंदिर अयोध्या में बना हुआ है, अभी तक उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं हुआ। लेकिन इस बार 22 जनवरी 2024 में इस भगवान श्री राम अर्थात रामलला का जो मंदिर का निर्माण हुआ है, वो उद्घाटन का कार्यक्रम का दिन रखा गया। लेकिन 22 जनवरी अर्थात भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने से पहले ही कुछ ऐसे वहां पर गजब के चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिसको देख करके लोग बिल्कुल ही दंग रह जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी जो लोग हैं जो भगवान राम के सबूत होने का प्रमाण मांगते हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, और वे लोग भी इस घटना को जान करके बिल्कुल ही दंग रह जा रहे हैं। वहां पर जो है, जो पिछले कई सालों से गिद्ध, जिसे इंग्लिश में वल्चर कहा जाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है, पिछले कई सालों से वो लुप्त हो गए थे और बिल्कुल कहीं कहीं दिखने को मिल रहे थे, विलुप्त के कगार पर थे हमारे भारत देश में। लेकिन अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्य होने से पहले वहां पर एक विशाल झुंड में इस गिद्धों का झुंड देखा गया। लोग देख करके अचंभित रह जाते कि पिछले कई सालों से, सन 2000 के बाद ही ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि गिद्ध तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गए थे। जो प्राणी मर जा रहे थे, रोड पर यूं ही इधर उधर फेंक दे रहे थे, और जब सड़ रहे थे तो सुगंध, बहुत ही दुर्गंध दे रहे थे। उन मरे हुए प्राणियों को वे गिद्ध जो खा करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाते थे, लेकिन आज वही गिद्ध विलुप्त हो गए थे। लेकिन इस अयोध्या नगरी में पता नहीं कहां से, ना जाने प्रभु की कौन सी ऐसी माया है कि एक विशाल झुंड में इस गिद्धों का समूह देखने को मिला है, जो लोग देख करके काफी अचंभित हो जा रहे हैं। और साथ ही साथ तो वहां पर ऐसे कई सारे चमत्कार हो रहे हैं कि जिसको लोग देख करके बिल्कुल अचंभित हो जा रहे हैं। वैसे भी लोग देख करके आश्चर्यजनक में पड़ जा रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री राम के होने का सबूत मांगते हैं कि रामायण में ये जो कथा है क्या है, सत्य है, इस प्रकार के कई सारे जो सवाल जवाब उठते हैं, उन सब का जवाब अब मिल रहा है। क्योंकि वहां पर जो ऐसे अजीबोगरीब चमत्कार देखने को मिला है। पहला नंबर की बात किया जाए, जो गिद्धों की संख्या इतनी एक विशाल संख्या में वहां पर जो झुंड के रूप में मिल रही है, ऐसा भी माना जा रहा है कि जो गिद्ध हैं वह जटायु के वंशज हैं, और जटायु के वंशज प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए और वहां पर शामिल होकर के प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य में शामिल होकर उनके मान सम्मान को बढ़ावा देने के लिए आए। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना। वहीं पर कुछ बुद्धिजीवी ऐसा भी लेकर के संकोच में है, आखिर यहाँ कहाँ से ऐसे हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है जो पिछले कई सालों से दिख नहीं दे, जिनका नामो निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन एक विशाल झुंड में अब तक कहाँ थे। विज्ञान भी बेचारा हैरान है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अचानक से इतना गिद्धों का झुंड कैसे आ गया। तो मैं आप लोगों को बस बताना ही चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का चमत्कार नहीं तो क्या है। लोग जो अब तो पूजा करने पर मजबूर हो जा रहे हैं, भगवान श्री राम की जय जयकार होनी चाहिए। इस तरीके से और भी कुछ चमत्कार वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर की अगर बात की जाए कि जो हनुमान जी की प्रजाति है वह है बंदर, और वहां पर अयोध्या राम मंदिर का निर्माण स्थली होने से पहले वहां पर साथ ही साथ गिद्धों के साथ साथ बंदरों का भी पूरा समूह वहां पर घिर गया है। बंदर भी, हनुमान जी महाराज भी अपने सेना को भेज दिए है प्रभु श्री राम के कार्य में
अब उसको पूरा करने के लिए, ताकि वे लोग भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर के में लेकर के तथा बाबरी मस्जिद के बारे में लेकर के काफी बहस चल रही थी, और इस बहस को लेकर के कोर्ट कचहरी तक भी चक्कर चढ़ा, जो बिल्कुल ही उस पर जो फैसला सुना दिया गया है। अब जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन राम मंदिर निर्माण होने के बाद बहुत ही गजब का चमत्कार हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी, हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने इस राम मंदिर का आधारशिला जो है 5 अगस्त सन 2020 में रखी थी, जो पूरा का पूरा लगभग जो है 3 से 3.5 साल का समय लगा उस कार्यक्रम को संपन्न करने में, और 22 जनवरी 2024 के दिन जो है इस कार्य को, इस मंदिर का जो है उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। और इस प्राण प्रतिष्ठा में 22 जनवरी को मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी भी अवश्य ही शामिल होंगे, जो बड़े बड़े महान पुरुष अवश्य ही शामिल होंगे। लेकिन हो सके कुछ लोग भी ऐसा जो मुसलमान है, उस लोग कहते हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद था, ये है वो है, लेकिन उसके खनाई होने पर बहुत सारे ऐसे सबूत भी मिले हैं कि हाँ, वहाँ पर पहले हमारे प्रभु श्री राम का ही मंदिर था। प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कैसे ये बाबरी मस्जिद हो सकती है? ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता। इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रह गई बात इस जटायु की, आखिर जटायु जो प्रभु श्री राम से कैसे मुलाकात हुई थी? जब रावण अपने पुष्पक विमान से माता सीता को छल से हरण करके ले जा रहा था, तो उस समय जटायु ने ही उस रावण को सीता माता को ले जाते हुए देखा था। जब जटायु को पता चला कि वह तो सीता माता है, तो जटायु आकाश मार्ग में जाकर के रावण से युद्ध करने लगा, रावण से लड़ाइयाँ करने लगा, और रावण को इतना लहूलुहान कर दिया, काफ़ी जो है उसको परेशान कर दिया। लेकिन अंत में जटायु ने खुद अपनी मौत का कारण बता करके, उसके बाद उस रावण ने आखिर अंततः उस जटायु के पंखों को काट दिया। बेचारा जटायु तड़पड़ा करके जमीन पर गिर पड़ा। तब प्रभु श्री राम से मुलाकात हुई, और प्रभु श्री राम को बताया कि आपकी पत्नी सीता माता को रावण ने छल से हरण करके ले गया है, और वह लंका नगरी में ले गया है। प्रभु राम की जो पत्नी है सीता माता को जबरदस्ती वह कैसे हरण के ले गया, तो जटायु ने ही बताया था। नहीं तो राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमेशा खोजते रह जाते कि कौन ले गया। इस बात का पुष्टि करने के लिए जटायु का भाई संपाति ने से पूछा, देखो भाई, मेरे पंख तो कमजोर है, लेकिन मेरी आंखें बहुत ही मजबूत है। मैं यहीं से देख सकता हूं कि लंका नगरी में माता सीता उस अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, और मायूस होकर के बैठी अपने प्रभु श्री राम जी के इंतजार में। इसलिए जटायु जो गिद्ध के वंशज है, आज जो इतनी बड़ी संख्या में प्रभु श्री राम के कार्य में सहयोग देने के लिए आज अयोध्या नगरी में शामिल हुए हैं। और भी रावण जब उनसे सीता माता को हर के ले गया था तो धोखा से ले गया था। और यहीं पर कुछ हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो बुद्धिमान है, जो इस रामायण की कथा को जो सबूत मांगते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे कई सारे सबूत अभी इस धरती पर अवेलेबल है। जैसे यदि देखा जाए तो राम सेतु जो भगवान राम ने लंका में जाने के लिए बनाया था, और आज भी विज्ञान हैरान रहता है कि उस राम सेतु जो पानी के अंदर कौन बना सकता है, और इतना अच्छा इतना मजबूत कैसे टिकाऊ हो सकते हैं, इसके आगे तो विज्ञान भी हैरान हो जाता। तो राम सेतु एक साक्षात जो प्रूफ है कि भगवान श्री राम और उनकी सेना बंदरों ने मिलकर के इस सब पुल का निर्माण किया था। दूसरा नंबर का अगर बात किया जाए तो रावण की लंका जो श्रीलंका में आज भी मौजूद है। तो ऐसे कई सारे सबूत भी आज हमारे धरती पर विराजमान है, विद्यमान है, जो एक गवाही देते हैं कि जो रामायण जो एक काल्पनिक कथा नहीं है बल्कि सत्य घटना है। और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी भी बिल्कुल सत्य त्रेता युग में इस धरती पर अवतरित हुए थे, और ये कोई कथा नहीं है, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, इमेजिनरी नहीं, बल्कि ये सत्य घटना है।
और आज वह दिन जो हम लोगों के सामने प्रभु श्री राम के मंदिर पर कुछ ऐसे भी हिंदू भाई होते हैं कि जो इन पर सवाल उठाता है वो हिंदू धर्म पर वह कलंक है। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल इस समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। लेकिन मैं उन सभी भाइयों लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप प्रभु श्री राम के आप भी समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो अपनी राय जरूर दीजिएगा, या आप जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। वैसे साथ ही साथ जो बंदर हनुमान जी के वंशज, हनुमान जी की सेना, वे भी वहां पर काफी विशाल मात्रा में शामिल हुई है, क्योंकि हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के एक बहुत बड़े भक्त थे। आपने गाना सुना ही होगा, राम ना चले हनुमान के बिना और हनुमान ना चले श्री राम के बिना। तो बस तो हनुमान के बिना वह प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कैसे संभव हो सकता है। इसलिए हनुमान भी बस अपने बंदर सैनिकों के साथ में वहां पर जरूर मौजूद है और पूरी उनके कारोबार सब कुछ देख रहे हैं, आखिर कैसे कहीं तो कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। इसलिए भगवान हनुमान जी महाराज ने भी अपनी सेना को भेज दिया। और वहां पर एक और बहुत ही गजब का चमत्कारी घटना इस समय को देखने को मिला है कि जिसको जान करके वहां के जो रहने वाले साधु महात्मा हैं वे लोग बिल्कुल ही चकित हो जाते हैं। उन लोगों ने देखा कि एक लड़की जो सरजू नदी पर बिल्कुल ही दौड़ती हुई, जब उन लोगों ने देखा कि एक लड़की सरजू नदी के अर्थात पानी के ऊपर कैसे चल रही है, कैसे दौड़ रही, इस घटना को देख करके बिल्कुल वहां के साधु महात्मा दंग रह जाते, हैरान हो जाते। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि राम नाम में इतनी शक्ति होती कि जो सच्ची श्रद्धा से उनका भक्ति भजन कर लेता है तो कुछ भी काम उसके लिए असंभव नहीं होता। पानी पर चलना गया, वो आग में भी चल सकता है, दौड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। ठीक ऐसी ही घटना वहां पर अयोध्या नगरी की बात है, पुराने समय की बात है कि एक बार की बात है कि अयोध्या नगरी में कुछ वहां पर जो नागा साधु थे जो भगवान की भक्ति भाव में हमेशा किया करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में इतना लीन रहते थे उन्हें भोजन करने में कभी जो समय नहीं मिलता था। लेकिन वहां पर जो एक लड़की जो सरजू नदी को पार करके प्रभु श्री राम के भक्त अर्थात नागा साधुओं के लिए कुछ भोजन लाया करते थे, भोजन लाती, राम नाम का भक्ति भी करती और उन नागा साधुओं के द्वारा काफी जो अच्छे अच्छे वचन भी सुना करते थे। राम नाम की वह बहुत ही बड़ी भक्त थे। इसी बहाने भोजन लाती और प्रभु राम का गुणगान भी किया करते थे। इस तरह से वह लड़की भी प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त हो गई थी। वह डेली भोजन लाती और बस राम नाम का गुणगान किया करते थे। हमेशा इस तरीके से देखा जाए वह लड़की भी राम नाम की बहुत ही बड़ी भक्त हो गई थी। लेकिन एक बार की बात है कि जब वह लड़की भोजन ला रही थी तो उससे रास्ते में नाव नहीं मिला। जब नाव नहीं मिला तो उस दिन भोजन लाने में लेट कर गई। तो साधु ने पूछा कि बेटी आज तो तुमने क्यों लेट कर दी। तो उस लड़की ने बताया कि बाबा आज रास्ते में नाव मिलने में काफी लेट हो गए, जिसकी वजह से नदी पार करने में काफी समय गुजर गया, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो साधु बाबा ने कहा कि देखो बेटी, राम नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े भव सागर को भी वह पार कर सकता है। तो तुम ये छोटी सी जो नदी है, क्या तुम इसको नहीं पार कर सकती हो? अवश्य ही तुम पार कर दोगे। और यह बात जो है उस लड़की के दिल में बैठ जाते हैं। अगले दिन वो लड़की जाती है घर पर और उधर से भोजन लेके निकलती, फिर से उसे कोई नाव नहीं दिखाई देता। समझ नहीं आता, क्योंकि रोज काफी समय तक इंतजार करती थी। जब नाव आता था तो बैठ करके डराती थी, लेकिन जब वह सुबह आती है तो कोई नाव नहीं दिखाई दिया तो वह जो है प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए, राम सिया राम जय जय राम, राम नाम का जप करते हुए वो उस नदी से पार करके चली आई और सुबह सुबह आकर के साधु बाबा को भोजन दे देती है। साधु बाबा ने कहा बेटी आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? उस लड़की ने कहा बाबा अब भी पूछने वाली क्या बात है, आप ही ने तो कहा कि राम नाम में इतनी शक्ति है कि राम नाम लेने से क्या होता है कि कोई भी इंसान बड़े से बड़े भवसागर को भी पार कर सकता है। और बस आपने जैसा बताया था, आपने जैसा भागवत में बताया था, बस मैंने राम नाम का गुणगान किया, राम नाम लेते हुए उस नदी को पार करके चली आई। साधु बाबा ने सोचा कि शायद मजाक करेगी, जैसा मैंने बोला था वैसे ही चली आई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, लेकिन रोज पूछते कि बेटी आज तुम कैसे आए?
तो वह लड़की बोलती है कि बाबा अभी पूछने वाली क्या बात है, जो आपने बताया था कि राम नाम का लेते हुए बस उनका मैं नाम लेती हूँ और बस नदी पार करके चली जाती हूँ। लेकिन वहाँ पर जो काफ़ी लोग साधु बैठे हुए थे, तो तुम लोगों ने पूछा क्या बेटी वास्तव में तुम ऐसा ही राम नाम लेकर के आती हो? उस बेटे ने कहा हाँ बाबा, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सभी साधुओं का समूह लेकर के उस नदी के किनारे पर पहुंचती है और वह राम नाम का जप करते हुए पानी पर चलना शुरू कर देती है। जैसे पानी पर चलना शुरू कर देती है, वे लोग देख करके थक्का पक्का रह जाते हैं और बस उसके बाद उस लड़की को बुलाते हैं और लड़की के चरणों में गिर जाते हैं। कहते हैं कि देवी आप धन्य हैं, आज से आप मेरी गुरु हैं। मैं इतना दिन से हम लोग जो भगवान श्री राम का पूजा करते, पाठ करते, तपस्या करते, लेकिन पानी पर हम लोगों को चलने की क्षमता नहीं है। हम लोग बस राय दिए हैं, भागवत में कहे हैं, लेकिन कभी सच्चे दिल से उनका अनुसरण नहीं किया। और तुमने बेटी उनको सच्चे दिल से माना और जो प्रभु श्री राम की शक्ति तुम्हारे साथ में लगी है और तुम पानी पर चल सकती हो। और ऐसा कारनामा जो है वहां पर हुआ था। और इस घटना को देख करके राम नाम में कितनी बड़ी शक्ति है, सब लोग बिल्कुल ही दंग रह जाते हैं। तो बेटी ने कहा कि बाबा सब आप लोगों ने जो बताया बस मैंने वही किया, और यह जो बिल्कुल ही सत्य घटना है, क्योंकि राम नाम में बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। अभी मैं यह घटना ऐसे कई सारे भी हमारे यहाँ भी एक जो है हमारे बाबा लोग एक कहानी सुनाते हैं कि एक बाबा जी थे, पानी पर चलते थे। पानी पर चल करके यूं ही चले जाते थे, क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे और भक्ति में ऐसी होती है पानी पर चलने वाले। तो अगर आपको ये सब बातें अगर झूठा लगती हो, क्योंकि आपने कभी तपस्या ही नहीं की, तपस्या में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि असंभव कार्य को भी संभव बना देते हैं। तो इस तरीके से अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, अगर आप भी भगवान श्री राम प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जो जय श्री राम जय जय राम जरूर लिखेगा। तथा साथ ही साथ मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि राम नाम में जब तक आप भक्ति करेंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, इस बात को तो मैंने और कई सारे लोगों के साथ मैंने खुद प्रूफ किया है कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं छू सकती है। 100% है। हाँ, या पानी पर नहीं चल सकते, आग में नहीं कूद सकते हैं, लेकिन एक बात की अवश्य गारंटी इस कलयुग में अभी भी आपको मिल सकता है कि बस सब प्रभु श्री राम के चरणों में आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, भगवान का नाम लीजिए। मैं इस बात का गारंटी देता हूं कि आपके तथा आपके परिवार में 1% का 1 रुपया का भी दवा नहीं लग सकता है। जो भी भगवान के भक्ति में लीन रहता है, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान के भक्त को बहुत बड़ी बीमारी हो गई? अरे बीमारी रहती ठीक हो जाती है, उसे कभी कष्ट नहीं होता, कितना भी कष्ट होता, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं हो सकती। आप 5 रुपया ही कमाएंगे लेकिन 5 रुपया में खुश रहते हैं। ये होती है भगवान की भक्ति में ताकत होती है। कोई भी भगवान का भक्त बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से झेल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान उनके साथ में रहते हैं। अगर आप भी अपने परिवार का सुख चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य में कुछ भी गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, सुखी चाहते हैं, तो आपको भगवान की भक्ति करना ही पड़ेगा। भगवान की भक्ति में जो लीन रहता है, क्योंकि भगवान उसका रक्षा करने वाला हो जाता है, भगवान उसका रक्षक बन जाता है, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी जो है अहित नहीं होने देंगे। अगर कोई आपके ऊपर डोरा भी डालने की कोशिश करता है, उसका जाल फेंकता है, कोई काला जादू करता है, तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान आपके साथ में है। यदि प्रभु श्री रामचंद्र जी तथा साथ में हनुमान जी महाराज की कृपा यदि आपके साथ में रहेगी तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है। बस कमेंट बॉक्स में जय जय राम जय सिया राम जरूर लिखिएगा।